प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम वचन में जाने से पहले कुछ बात को समझें कि आज के युग में जिस तरह आज कोई किसी का नहीं सुन सकता, आज लोगों को सिर्फ सुनाना है, सुनना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज का युग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी का मालिक है। उसको जो अच्छा लग रहा है वही करने दे तो ठीक, लेकिन अगर कोई इंटरफेयर करता है, कोई समझाइश देता है तो माहौल बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। प्रियो, और इन सब के बीच में एक बात आती है प्रतिशोध की, बदले की भावना। आज अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उसके बदले में वो भी बोलेगा। किसी ने किसी को मार दिया, उसके बदले में वो भी मारेगा। आज शैतान का ये संसार में जो कब्जा हो गया है, लोगों के दिमाग में जो कब्जा हो गया है, उस हिसाब से आज लोग ऐसे सोचने लगे हैं कि अगर हमने बदला नहीं दिया, बदला नहीं लिया तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5:38 पढ़ेंगे तो लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मतलब कहा गया था पुराने नियम में, यहोवा परमेश्वर के समय। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। अगर हम निर्गमन 21 उसका 22 से देखेंगे कि यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उसका दंड लिया जाए, जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। प्रियो, अगर हम इसी तरह से लय व्यवस्था 24 उसका 19-20 पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए। अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। अगर हम एक वचन और देखें, व्यवस्था विवरण उसका 19 अध्याय 21 पद क्या लिखा है, और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। प्रियो, ये प्रतिशोध की भावना थी। उस समय कोई भी इंसान अगर पृथ्वी में पाप करता था तो उसका बदला तुरंत लिया जाता था। क्यों लिया जाता था तुरंत? क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ है। ये इसीलिए लिखा था कि लोग सुधर जाएं। लेकिन उन दिनों में जितना भी बदले की भावना थी, दोष और पाप बढ़ते ही चले जाता था। कोई किसी को माफ करना ही नहीं चाहता था। लेकिन इन सब के बावजूद जब परमेश्वर ने पृथ्वी को निहारे, पृथ्वी की ओर जब देखे कि पाप इस तरह से बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, इसमें कोई रोक नहीं, लोग सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन और बदला ले लेके और भी एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ तब परमेश्वर की योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में हो गया। मतलब परमेश्वर ने देह में आकर इस संसार में जो कुछ भी गलत था उसको सुधार दिए। कैसे सुधारे? आइए हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:38 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा लिखा है, कि ऐसा कहा गया था, व्यवस्था ऐसे थी। लेकिन उन्होंने आने के बाद क्या कहा? 39 पद से लिखा है, परंतु का मतलब है कि उधर किसी चीज का रोक, कुछ बंधन। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना।
परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अब यहाँ समझने की बात यह है, परमेश्वर को ये मालूम पड़ गया, परमेश्वर ने ये देखे कि नफरत से समाधान नहीं है, जो कुछ भी होगा प्रेम से होगा। और वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उन्होंने दिखाए। और वो प्रेम उन्होंने कैसे दिखाए कि जो बदले की भावना थी उसको उन्होंने आसान कर दिया। अगर कोई तुमको बुरा बोले तो तुम उसके बदले में उपद के बुरा मत बोलो। कोई तुमको एक तरफ मार रहा है तो दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझको तेरे ऊपर अत्याचार करके तुझे कोस भर चला रहा है, तुझसे कपड़ा ले रहा है, तो जो कुछ तुम्हारे पास है उसको वो भी दे दो और उसके साथ और थोड़ा आगे तक चले जाओ। कोई अगर तुमसे उधार मांग रहा है तो उसको दो, अगर तुम्हारे पास है तो उससे मुंह मत मोड़ो। अगर तुम सक्षम है तो उसकी हेल्प करो। तो प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है, आज प्रतिशोध के लिए लोगों का मन इतना कठोर हो चुका है कि दया नाम की चीज उनके अंदर है ही नहीं। इसीलिए वचन में यीशु मसीह हमसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये नफरत छोड़ो, बहुत हुआ। क्योंकि यहाँ से लोग नफरत का शिकार होते चले जा रहे हैं, कोई नहीं सुधर रहा है। एक बदला ले रहा है तो उसकी पूरी पीढ़ी बदले की भावना लेकर पैदा हो रही है। ऐसे में तो संसार लोक में और फिर नरक लोक में चला जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर वचन को आसान किए, लोगों की जिंदगी को नम्र और दीन किए, प्रेम की भावना डाले उनके अंदर। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, कैलवरी की मृत्यु को भी गले लगाने के लिए मृत्यु को भी सौंप दिए कि वो कैलवरी की मृत्यु को भी वो सहन करे, उठाए दुखों को। क्यों? क्योंकि प्रेम बीच में आ गया। और उसके बाद उन्होंने हमारे अपराधों के लिए अपने प्राण को दे दिए, जान को दे दिए। और जब ऐसा उन्होंने किए तो आज उनका नाम इतना श्रेष्ठ है कि उस नाम से अगर हम कुछ मांगते हैं तो वो परमेश्वर पूरा करते हैं। तो प्रियो, हमको ये समझना है, बदले की भावना हमको अपने अंदर से हटाना है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा या करूँगी। अगर हम ऐसे भावना लेके चल रहे हैं तो याद रखिए, अगर हम ये भावना के साथ संसार में चल रहे हैं तो हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के और अधोलोक और नरकलोक के। लेकिन प्रेम करिए, प्रेम के साथ आगे बढ़िए, अपने जीवन को, सामने वाले को परमेश्वर का वचन बताइए, प्रेम से पेश आइए, प्रेम की परिभाषा बताइए और उनकी जिंदगी के बचाव का वजह बनिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर आए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और ये व्यवस्था को उन्होंने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रेम को लेकर आए, मेल को लेकर आए। तो इसी चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है, लोगों से प्रेम करना है, मेल की भावना रखना है, भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा के योग्य फल लाना है, ताकि हमारा जीवन नित्य प्रभु में बढ़ता जाए, प्रभु की महिमा के योग्य बनता जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन।